वेलकम बैक। तो दोस्तों, हमने दो महिलाओं से बात की। ये महिलाएं समाज के अलग अलग तबकों से आती हैं, लेकिन दोनों की कहानी एक सी है। आंकड़ों में भी हमने देखा कि हर दो में से एक महिला घरेलू हिंसा की शिकार है। ये एक सिविल वॉर जैसी सिचुएशन है। मतलब ये कि हमारे देश में जैसे कोई जंग चल रही हो, सामाजिक जंग चल रही हो, जिसमें कि समाज का एक तबका, एक हिस्सा मर्दों का दूसरे हिस्से पर, औरतों पर हिंसा कर रहा है। चलिए कुछ मर्दों की भी आवाज सुन लेते हैं जो इस हिंसा के जिम्मेदार हैं। मैं सुबह 6 बजे उठ के भाजी लाने गया, फिर दोपहर को 1 बजे 2 बजे आया तो औरत मेरे घर पे खाट पे सोई है और मेरे को खाना नहीं मिलेगा तो मैं उसके साथ क्या करूँगा? एक बात बताओ। मैं तो इतना मारा होगा अपनी ज़िंदगी में कि उसका दांत भी टूट चुका है। चलो उसका भी इंटरव्यू दिलाता हूँ आपको। पत्नी कुछ गुनाह करे अपने पति के साथ, टाइमिंग पे उसका कुछ इज्जत नहीं करे तो आदमी उसको मारता ही है। मैं पहले बोल कर रखा था, कहीं जाने से पहले मैं बता के जाऊँगा, बीच में टोकना नहीं। टोकना मेरे लिए गुनाह है और मैंने मारा, ज़्यादा मार दिया। मैंने हॉस्पिटल में एडमिट भी किया। उसके बाद में कोई आदमी बिजी रहता है और बच्चे परेशान करते हैं तो वाइफ को ही बोलेगा ना, अपने बच्चे संभालो करके। मेरी वाइफ को जब मैं एक लाफा मारता हूँ तो वो नाराज़ हो जाती है, तो फिर उसको पान ला के खिला देता हूँ तो नॉर्मल हो जाती है भाई। तो 15 साल में आपने कितनी बार लाफा लगाया होगा? महीने की 1-2 बार पकड़ ही लो भाई, काय को झूठ बोलूँ। 15 साल में 2 बार? नहीं, महीने में, मंथली बताया भाई मैं आपको, साल ईयरली नहीं बताया। कहीं ऐसा हो गया कि अपने ने कोई बात बताया और उसके ऊपर कहीं अमल नहीं हुआ तो वैसे इसके अंदर गुस्से में आके कभी कभी हाथ उठाने की नौबत आई और हाथ उठाया। जो चीज़ करने नहीं बोलता है आदमी तो भी वो करती है, वो टाइम पे हाथ उठाता है कोई भी आदमी। बहुत गुस्सा आता तो मैं 1-2 थप्पड़ दे देता हूँ। दोस्तों, ये सोच कहां से आती है? क्यों मर्दों को लगता है कि उनका जन्मसिद्ध अधिकार है कि वो औरतों पे हाथ उठा सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं? ये मानसिकता समझने के लिए आइए बात करते हैं कमला भसीन जी से, जो संगत नाम की संस्था के साथ जुड़ी हुई हैं और पिछले 42 सालों से महिलाओं के मुद्दों को लेकर काम कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का कमला जी। मुझे बताइए कि ये सोच, ये मानसिकता कहाँ से आती है? इसको हम लोग अपनी ज़बान में कहते हैं पितृसत्तात्मक सोच है। पितृसत्ता एक सोशल सिस्टम है जो औरत को कमतर समझता है, मर्द को बेहतर समझता है। जी जी। पिदरशाही कह लें, पेट्रियार्की कह लें। जी जी। आप किस पर हाथ उठा सकते हैं? कोई मर्द अपने बॉस पर तो कभी हाथ नहीं उठाता, अपने से सीनियर पर तो उसका हाथ कभी नहीं उठता। जी। हाथ हमारा उस पर उठता है जिसको हम कमतर समझते हैं, कमज़ोर समझते हैं। तो पितृसत्ता जो है, ये सोच बाकायदा सिस्टमैटिकली रोज़ाना पैदा करती है। फिर हमारी परंपराएं, राखी पर, रक्षाबंधन पर भाई खड़ा हो जाता है बड़ा होकर, चाहे मैं उसको पढ़ा रही हूँ, मगर राखी पर वो कहता है मैं तेरी रक्षा करूँगा। अरे तेरी रक्षा मैं 15 साल से कर रही हूँ भैया, तेरी नाक जब से बह रही थी, मगर राखी पर मुझे फिर वहीं लाके खड़ा कर दिया जाएगा कि तू नीचे है, रक्षा तेरी ये करेगा। एक बहुत अच्छा उदाहरण है करवा चौथ का त्योहार। अब करवा चौथ औरत रखती है ताकि मेरे पति को कुछ गलत ना हो जाए, उसको लंबी उम्र लगे, उसे लंबी उम्र लगे। अगर यही सोच है तो फिर अमेरिका के सब पतियों को तो मर जाना चाहिए था अब तक, क्योंकि करवा चौथ नहीं, करवा चौथ नहीं रखती। आप हमारी जबान देख लें, भाषा देख लें, जिस आदमी से हमारी शादी होती है उसे हिंदी में हम कहते हैं पति जी। अब आप देखें, पति का मतलब क्या? ओनर, मालिक, करोड़पति, जो करोड़ का मालिक है। करोड़पति, करोड़ का मालिक, करोड़ का मालिक, लखपति, लाख का मालिक। बेशक। तो पति का मतलब स्वामी, मालिक। और लॉजिकली आप देखें कि अगर एक स्वामी है तो लॉजिकली दूसरा क्या है? दास है। आपकी जबान में हस्बैंड वाइफ के रिश्ते के लिए कोई और दूसरा लफ्ज ही नहीं है, तो भाई क्यों ना मारे? वो मालिक है और मार के उसको ठीक जगह रख सकता है। तो इस सोच को कैसे बदलें? देखो, जहाँ तक औरतों के सोच को बदलने की बात है, हम लोग बहुत सालों से उस पर काम कर रहे हैं। पिछले 15-20 साल से मेरी तो जो ख़ास चीज़ है वो ये है कि अब लड़कों और मर्दों को बदलना होगा। क्योंकि मारता कौन है? मर्द। ज़्यादा हिंसा कौन करता है समाज में? मर्द। और ये ऐसे पैदा नहीं हुए, ये कोई जिस्मानी चीज़ नहीं है कि मर्द है तो वो हिंसात्मक होगा। अगर ऐसा होता तो दुनिया में ना बुद्ध होते ना महात्मा गांधी होते। और वो 60% मर्द जो नहीं मारते किसी को,
वो कैसे होते हैं? वो तो मर्द ही हैं, बिल्कुल मर्द हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। आप उसको कहते हैं कि तू रोएगा नहीं। माँ मर जाती है, मर्द नहीं रोते। उनको लगता है ये उनकी मर्दानगी की। मर्दानगी के खिलाफ अच्छा, आप मैं बहुत रोता हूँ, मैं आपको बता दूं। तो आप पूरे मर्द नहीं हो मियाँ, आपको कुछ करना पड़ेगा। मर्द दुनिया की हर चीज़ पर बात कर लेंगे, मगर अपने ऊपर ख़ासतौर से अपनी कमज़ोरी का बयान नहीं कर सकते, क्योंकि मर्दानगी का मतलब है कमज़ोर न होना। मैं ये समझती हूँ कि पितृसत्ता मर्दों को डीह्यूमनाइज कर रही है, उनकी मानवीयता छीन रही है, उनकी इंसानियत छीन रही है। तो इसमें मर्दों का भी नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है। बहुत बड़ा नुकसान। मुझे ये बताइए कि अगर किसी औरत को मारा जाता है तो वो क्यों सह लेती है, वो क्यों फर्म स्टेप नहीं लेती? जिस कुएं से मर्द पानी पीते हैं, उसी कुएं से हम औरतें भी पानी पीती हैं। तो अगर मर्द पितृसत्तात्मक हैं तो हम भी पितृसत्तात्मक हैं, क्योंकि हमें भी तो यही सिखाया है, हमारे मजहब ने यही सिखाया है, हमारी संस्कृति ने यही सिखाया हमारी है, परंपरा ने ये परंपरा ने यही सिखाया है। तो हम भी ये समझती हैं कि हम कमतर हैं। तो मैं यही मानती हूँ कि दोष मर्दों या औरतों का नहीं है, दोष पितृसत्तात्मक सोच का है, जो हम सब के अंदर है। इसीलिए बहुत अधिकतर औरतें चुपचाप सह लेती। बिल्कुल। मुझे बताइए कि ये हर तबके में होता है? मिडिल क्लास में शायद ज़्यादा होता है, क्योंकि मिडिल क्लास में औरत को बोझ समझा जाता है। आदिवासियों में, काम काज करने वालों में औरत कहीं ज़्यादा आज़ाद है। अगर वो पिटेगी तो वो चिल्लाएगी कि देखो मार रहा है। कितनी मिडिल क्लास औरतें हैं मध्यम वर्ग की जो अपने पति को जो चिल्लाएंगी और कहेंगी देखो मुझे मार रहा और है। उसको गाली बल्कि वो देंगी। तो छुपाती हैं इस बात। छुपाती है, लग गया तो दूसरे दिन काला चश्मा लगा के जाएंगी कि नो आई फेल डाउन। कई औरतें कहती हैं कि वो तो मुझे प्यार करता है, बेशक। तो वो प्यार में मुझे मार रहा है, चूंकि वो मुझे प्यार करता है वो मुझे मार रहा है। ये क्या सोच है? तो फिर इसका मतलब है कि हम तो मर्दों को बिल्कुल प्यार नहीं करते, क्योंकि हम उनको पीटते नहीं है सुबह से शाम तक। तो अगर तुम प्यार करती हो तो उतना ही मारो जितना पति तुमको बेशक, मारता है, पीटो तब तो सुबह उसको से। समझ में आएगा कि भैया मैं प्यार करती हूँ तुमसे। बिल्कुल बिल्कुल। हमें ये भी सुनने में आता है कि बहुत सारे मर्द सोचते हैं कि भैया हम दिन भर काम करके आते हैं तो हम बड़ी थकान लेके आते हैं, फिर जो है वो फ्रस्ट्रेशन जो है हमारा वो घर पे निकलता है, औरतों पे हमारा हाथ उठ जाता है। पहली बात तो आप देखिए, जितनी रिसर्चेज हुई हैं वो बताती हैं कि औरतें मर्दों से ज़्यादा लंबे घंटे काम करती हैं। आप हर घर में देख लें कौन पहले उठता है और कौन बाद में सोता है। तो औरत मर्दों से 5, 6, 7 घंटे ज़्यादा काम करती है हर जगह। ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की वो है रिसर्च। तो भैया कोई अगर थका हुआ है तो वो औरत है। इसके साथ साथ वो बच्चे पैदा करती है, बच्चों को संभालती है, इतनी इमोशनल जिम्मेदारी है। तो ये सब कहने की बातें हैं। ये तो वही है भैया, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। पितृसत्ता की वजह से मर्दों के हाथ में लाठी है, तो वो कुछ ना कुछ कह के उसका इस्तेमाल करते हैं, किसी ना किसी तरह उसको जस्टिफाई करते हैं। कमला जी, मर्द ये कहते हैं कि वो पैसा कमा के घर लाते हैं, वो ब्रेड विनर हैं, बिल्कुल। तो लिहाजा उनको हक बनता है कि वो हाथ उठा सकते हैं। इसमें 2-3 बातें हैं। वो जो ब्रेड विनर है ना, वो लाता पैसा है। बच्चे पैसा नहीं खाते, बच्चे खाना खाते हैं। बच्चे पैसे पर नहीं सोते, बच्चे बिस्तर पर सोते हैं। तो औरत उस पैसे को खाना बनाती है, उस पैसे का बिस्तर बनाती है। तो मर्द और औरत दोनों मिलकर जब काम करते हैं तब परिवार चलते हैं। दूसरी बात, ये औरत की मेहनत है जो मर्द को दूसरे दिन काम पर जाने के लायक बनाती है। शाम को मर्द थका हुआ आता है, कहता है मैं डेड टायर्ड हूँ। तो उनकी थकान कैसे जाती है? उनकी बीवी उनके पैर धुलवाएगी, वहाँ से पिट के आए हैं, वहाँ से बेइज्जत होके आए हैं, तो वो उनके टूटे हुए अहम को दोबारा खड़ा करेगी, खाना खिलाएगी, मोहब्बत देगी, रात को मन उनका बहलाएगी, दूसरे दिन सुबह उनका नाश्ता देगी, उनके कपड़े चमकाएगी, उनके जूते चमकाएगी। तब वो एग्जीक्यूटिव अपनी नौकरी पर जाएगा या वो मजदूर अपनी नौकरी पर जाएगा। तो औरत के इस काम के बिना मर्द नाकाम है। मैं लोगों से अक्सर अपनी वर्कशॉप्स में पूछती हूँ कि पितृसत्ता का उल्टा क्या है? आप बताएं, पितृसत्ता का उल्टा क्या है?
पितृसत्ता का मातृसत्ता। मातृसत्ता टोटल गलत, टोटल जीरो गलत। मिला आपको। हाँ, जीरो मिला मुझे। देखो, पितृसत्ता का उल्टा मातृसत्ता हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर पितृसत्ता गलत है तो मातृसत्ता भी गलत है। मातृसत्ता भी गलत बिल्कुल है। सही। तो पितृसत्ता का उल्टा है बराबरी। तो रियली मैं ये मानती हूँ कि ये जो लड़ाई है, ये औरत और मर्द के बीच की लड़ाई है ही नहीं। ये दो मानसिकताओं के बीच की लड़ाई है। एक सोच कहती है पितृसत्ता बेहतर है, और दूसरी सोच कहती है कि दोनों एक ही है। बराबरी बेहतर है। दोनों बराबर है। बराबरी बेहतर है। बराबरी बेहतर है, बिल्कुल सही। जब तक घरों में बराबरी नहीं होगी, सच्ची मोहब्बत नहीं हो सकती। तो सच्ची मोहब्बत के लिए जरूरी है पति देवों को बाहर भेजा जाए, जीवन साथियों को अंदर लाया जाए। और जब आप दोनों को साथी नुमा जीवन बिताते आपके बच्चे देखेंगे, तो आपके बेटे दानव नहीं मानव बनेंगे, और आपकी बेटियां दासियां नहीं बराबर की इंसान बनेंगी। वाह, तब मोहब्बत होगी। बहुत बहुत बहुत। मुझे ये बताइए कि बहुत सारे लोग आप जैसी महिलाओं को कहते हैं कि ये एक्टिविस्ट लोग हैं और ये जो है समाज के खिलाफ हैं, घर तोड़ते हैं, होम ब्रेकर्स हैं, हाँ, हम मतलब होम घर को ब्रेकर्स। तोड़ने का काम करते हैं। इसका आप क्या जवाब देंगे? मैं हमेशा कहती हूँ लोगों को कि अगर मैं बहुत बुखार में तप रही हूँ और डॉक्टर के पास जाती हूँ, और डॉक्टर मेरा विश्लेषण करके कहता है कि कमला तुम्हें मलेरिया है, तो वो डॉक्टर मुझे मारना नहीं चाह रहा, मुझे संभालना चाह रहा है। तो अगर हम दिखाते हैं ये तस्वीर समाज की कि देखो घरों में ये हो रहा है, तो आपकी कोशिश ये है समाज हेल्दी हो जाए। बिल्कुल। कमला जी, मुझे बताइए घरेलू हिंसा को लेकर एक दो तीन चीजें खास हम क्या कर सकते हैं? कई स्तर पर काम करना पड़ेगा जी। सबसे पहले तो बेटियों को हम ऐसे पालें कि वो अपनी इज्जत समझें, दूसरे लोग उनकी इज्जत करें। दूसरा, उनको पैर इतने मजबूत दें कि वो कभी भी डर की वजह से किसी शादी में दबती ना रहें, पिटती ना रहें, मरती ना रहें। उस बच्ची को इतना विश्वास दिला दें कि अगर मैंने इनसे कहा कि मैं घर में पिट रही हूँ, मेरी बेइज्जती हो रही है, तो वो छाती पर हाथ धर के उसका बाप कहे बेटा तू घर वापस आ जा, तेरा घर है ना। हाँ, हम ये बच्ची को न कह के बोलें कि भाई बिल्कुल। जाओ आप किसी तरह एडजस्ट करो। ये बिल्कुल। जब भी कभी उनको मुसीबत होगी, हमें उनके लिए होना चाहिए। तीसरा, हमें दहेज मत दो, प्रॉपर्टी दे दो। दहेज मत दो, मतलब घर का 5% पैसा देके हमें भेज देते हैं। हाँ। हमारे भाई को 95% 90% मिल जाता है, तो प्रॉपर्टी बेटियों को दी जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर अगर होती है घरेलू हिंसा और परिवार उनको नहीं वापस लेते, तो सरकार की जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है कि शेल्टर होम्स हों ऐसी औरतों के लिए, ऐसी लड़कियों औरतों के लिए। बिल्कुल। 24 घंटे की हेल्पलाइंस हों कि तुम फोन करो और हम तुम्हारे दरवाजे पे आ जाएंगे, क्योंकि तुम जब पिटती हो पूरे हिंदुस्तान की इज्जत घटती है। वाह, क्या बात है। तो वो बात है। बहुत बहुत शुक्रिया कमला जी हमारे साथ बातचीत करने का। थैंक यू सो मच। आइए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले मेहमान से। घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को सुरक्षा और इंसाफ दिलवाने के लिए सन 2005 में एक कानून पास किया गया, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। हरियाणा के भिवानी जिले में कई महिलाओं को इस कानून के जरिए अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने की हिम्मत मिली है, और ये मुमकिन हुआ है वहां के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बी सतीश बालन की कोशिशों से। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का मिस्टर बालन। सबसे पहले तो मैं आपको पूछना चाहूँगा डीवी एक्ट के बारे में कि जो डोमेस्टिक वायलेंस या औरतों पे जो हिंसा होती है, तो कानून क्या कहता है उसके बारे में, क्या क्या सुविधाएं हैं कानून में औरतों के लिए, ये हम आपसे सुनना चाहते हैं। अब तक जो बात हो रही थी, जो औरतों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं उसके बारे में, उसमें हमेशा ही हमने एक रिलेशनशिप को ही मेंटेन बात करते आए हैं, जो हस्बैंड एंड वाइफ उन्हीं के बारे में। लेकिन फर्स्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जो डेफिनेशन है सिर्फ यहाँ पे औरत है। तो मतलब माँ हो सकती है, माँ हो बहन हो सकती है, बहन हो सकती है, लड़की हो सकती है, लिविंग टुगेदर पार्टनर हो सकती है। तो कोई भी महिला हो सकती है, कोई भी महिला हो सकती है जो इस कानून का इस्तेमाल कर सकती है। यस।
सेकंड, जो सबसे पहले जो औरत के साथ जो अत्याचार होता है, सामान बाहर फेंक के घर से बाहर निकालना, घर से बाहर निकाल देते हैं। सो इस एक्ट के तहत किसी ने भी औरत को घर से बाहर नहीं निकाल सकता है। तो सारी महिलाओं को ये दोहराना चाहूंगा मैं कि घर चाहे आपके पति के नाम पे हो या पति के परिवार के किसी सदस्य के नाम पे हो, अगर आप उस घर में रह रही हैं तो आपको उस घर से कोई नहीं निकाल सकता। ये कानून कहता है, डीवी एक्ट कहता है। जी, इसके अंदर एक प्रोटेक्शन ऑफिसर नियुक्त होते हैं। कोई भी महिला जो पीड़ित है वो इधर वो प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास जा सकती है या फिर वो सीजेएम के पास पहुंच सकती है। सीजेएम मतलब चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, वो जो हेडक्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बैठते हैं, उनके पास जा सकती है। वो प्रोटेक्शन ऑर्डर वो सीजेएम करते हैं। तो इसका मतलब ये कि अगर आप महिला हैं और आप पीड़ित हैं तो आपको वकील रखने की ज़रूरत नहीं है, वकील की बड़ी बड़ी फीस देने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रोटेक्शन ऑफिसर ये सारा काम आपके लिए करता है बगैर पैसे लिए। कोई भी ये जो प्रोटेक्शन ऑर्डर को कोई भी आदमी वायलेट करेगा तो उसके खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। मेरा पति मुझे इतना मार रहा है, मैं डर रही हूँ उसके साथ रहने में। कानून कहता है कि वो मुझे घर से नहीं निकाल सकता, लेकिन मैं डर रही हूँ कि अगर मैं घर में रहूँ उसके साथ तो वो मेरी जान नहीं ले ले, मेरा हाथ पाँव नहीं तोड़ दे, तो मैं क्या करूँ? उसके लिए एक प्रोविज़न है, वो शेल्टर होम या प्रोटेक्शन होम कहते हैं। हर जिले में हेडक्वार्टर में एक शेल्टर होम या प्रोटेक्शन होम वो जिले है। यस। दोस्तों, मैं यहाँ आपको बता दूँ कि बहुत सारे राज्य अभी तक हैं जहाँ पर शेल्टर होम्स की संख्या बहुत कम है, बहुत कम मात्रा में है, और इसमें सुधार लाने की बहुत ज़रूरत है। ये तो हो गई बात कि कानून क्या कहता है। अब मैं आपके अनुभव के बारे में पूछना चाहता हूँ कि आपके पास बहुत सारे केसेस आते हैं। अगर हम एक अंदाज़ा लगाएं तो 10 में से ऐसे कितने केसेस होते हैं जो घरेलू हिंसा को लेकर औरत आती है आपके पास? अगर 10 है तो कम से कम 5 से ज़्यादा, आधे से ज़्यादा। दोस्तों, अक्सर हमारी सोच ये होती है कि पुलिस का काम है कि चोरों को पकड़ना या डकैती को पकड़ना, कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल होगा उसको पकड़ना। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं, एसपी साहब हमें बता रहे हैं कि आधे से ज़्यादा केसेस उनके सामने ऐसे आते हैं जो घरेलू हिंसा के होते हैं, जिसमें पति देव जो है वो अपनी पत्नी पर हाथ उठाता है। और उनको क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है जब आपके सामने आते हैं। आपके और भी पुलिस वाले कंप्लेंट्स को लेते होंगे। आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपके अनुभव में क्या क्या सामने आया? वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ये भी मस्कुलिन फोर्स है, पुलिस में भी ज़्यादातर मर्द ही हैं। मर्द ही है। जो समाज की सोच वही उन्हीं की सोच भी होती है जी। उनकी भी रिस्पांस यही होता है, तो एडजस्ट करके रहो। पुलिस वाला आमतौर पे बोलता है एडजस्ट करके क्या रहो। थी, जैसे आपने बताया कि पहले वो जाती है अपने पेरेंट्स के पास, हाँ, और दूसरा अपने एल्डर्स पंचायत लेवल पे कुछ कोशिश करते हैं इनका समझौता कराने की। जब ये सारी बातें फेल हो जाती हैं, कामयाब नहीं होते हैं, तब वो पुलिस के पास आते हैं। तब भी अगर यही जवाब मिलेगा तो वो बिल्कुल टूट जाते हैं। देखिए, एक महिला के लिए पुलिस तक जाना बहुत मुश्किल बात होती है। जब वो पुलिस के पास पहुंचती है वो इस उम्मीद के साथ पहुंचती है कि उसे सुरक्षा मिलेगी पुलिस से, लेकिन आपके अनुभव से उसको वो कम मिलता है। तो इसके लिए हमने क्या किया है, हरियाणा में हम संवेदनशील बनाने की कोशिश कर रहे हैं पुलिस को। हर समय पे वी आर रिट्रेनिंग करते रहते हैं, बट जेनेटिक मेमोरी है जी जी, इसको जी, मिटाने में, हटाने सालों में से ये एक सोच चली आ रही है। तो आप जो कोशिश कर रहे हैं ये सोच को अपने डिपार्टमेंट में हटाने की, ये बड़ी अच्छी कोशिश कर रहे हैं आप, और हम आपको सलाम करते हैं बालन साहब। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। थैंक यू सो मच। दोस्तों, यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही हाजिर होते हैं।